हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग है और मैं आपको इसमें एक इंसिडेंट बताऊंगी और जो कि एक मिरेकल है। वो मेरी आधी स्टोरी मेरी बहन बताएगी और आधी मैं बताऊंगी। और स्टोरी का नाम मैंने खुद रखा है हमारी स्कूटी चोरी हो गई। और बड़ा अच्छा सा है, उसमें मतलब इंटरेस्टिंग है। आप ज़रूर देखना, एंड तक देखना वीडियो को और लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। और तो मेरी बहन अब आपको पूरी स्टोरी बताएगी। देखते हैं, शायद उसमें कुछ बातें मेरे को ना पता हो वो बता दे। और देखते हैं, मज़ा आएगा नहीं आएगा कोई बात नहीं, फर्स्ट ब्लॉग है, देख लेना। और हुआ क्या था, मैं अपनी फ्रेंड के साथ पार्क गई थी। हमारे घर के पास ही एक पार्क है, तो मैं अराउंड 6:30 पार्क के अंदर गई थी और उसके बाद मैं 7 o'clock बाहर आई थी। तो मेरी स्कूटी वहाँ पर नहीं थी। ठीक है, मुझे नहीं पता कहाँ गई थी। मैंने वहाँ पर पूरे एरिया में देखा, वहाँ पर स्कूटी नहीं थी। ठीक है, देन उसके बाद मेरे फ़ोन में रिचार्ज नहीं था। उसी दिन मेरा रिचार्ज ख़त्म हुआ था। ठीक है, मैं कितनी परेशान हो गई, बट हाँ मेरी फ्रेंड मेरे साथ थी, तो मैंने उसके फ़ोन से कॉल करी अपने भैया को। ठीक है, उनका घर सामने ही था, तो वो आए। फिर उसके बाद हम लोगों ने फिर दोबारा स्कूटी देखी कि यार कहीं ना कहीं तो शायद मिल जाए। हम लोगों ने नहीं देखी हो, पर नहीं मिली। फिर उसके बाद हम लोगों ने पुलिस कंप्लेंट करी। पुलिस आई वहाँ पर, तो पुलिस ने बोला आपकी स्कूटी नहीं मिलेगी अब। ठीक है, बट आप लोग FIR कर दो। ऑनलाइन FIR होती है, ऑफलाइन नहीं होती अब। ठीक है, आप ऑफलाइन ऑनलाइन वो कर दो FIR। उसके बाद हम लोगों को बोला कि अब आपकी स्कूटी वगैरह तो मिलेगी नहीं, आप अपना क्लेम कर दो, इंश्योरेंस अगर आपके पास है तो। मैंने बोला हाँ, इंश्योरेंस तो हम लोगों ने करा रखा था। देन उसके बाद वो लोग चले गए। फिर मेरे फ्रेंड्स वगैरह ने वहाँ पर बहुत सारे आ गए थे, तो उन सब ने यही बोला कि हम कर देंगे, ठीक है तू चले जा घर। तो हम वो लोग बोलते ड्रॉप वगैरह कर दे। मैंने बोला नहीं नहीं, मैं चली जाऊँगी। मेरा बहुत ज़्यादा मूड ख़राब हो गया था, बट मुझे अंदर से फील ही नहीं हो रहा था कि मेरी स्कूटी चोरी हुई है। पता नहीं क्यों, बट फील नहीं हो रहा था। ठीक है, और मेरे को रोना भी नहीं आ रहा था कि मेरी स्कूटी चोरी हो गया। मेरा फर्स्ट व्हीकल है जिस पर मैंने हाँ स्कूटी चलानी सीखी है, तो मेरे को फील ही नहीं हो रहा था कि मेरी स्कूटी चोरी हुई है। मुझे नहीं पता ऐसा क्यों। फिर मैं पार्क में दोबारा चली गई। फिर उसके बाद मैंने वहाँ पर बैठी रही, थोड़ी देर सोचती रही। एंड उसके बाद मेरा एक और फ्रेंड आया। फिर उसने मुझे बोला कि तू कहाँ है। मैंने बोला मैं पार्क में हूँ। बोल रहे चल ठीक है बाहर आ, बात करते हैं, देखते हैं कुछ हो पाए तो। फिर उसने भी अपने फ्रेंड्स को फ़ोन करा। फिर मैंने भी अपने फ्रेंड्स को फ़ोन करा, अपने फैमिली में फ़ोन करा कि शायद कुछ हो जाए। तो फिर मेरे कज़न ने बोला कि एक काम कर, तू ऑफलाइन जाके FIR कर दे, ऑनलाइन इनकी साइट नहीं चल रही। पता नहीं क्या इशू आ रहा था। फिर मेरे को 1-2 लोगों ने और बोला कि साइट नहीं चल रही तो कंप्लेंट नहीं हो पाएगी, तो वहीं जाके कर। मैंने बोला चलो ठीक है। तो अराउंड उस टाइम से लेकर मतलब 7:10 से लेकर अराउंड 8:30 हो गए थे हम लोग को वहीं पर ऐसे ही घूमते घूमते, मतलब इतना परेशान हो गए थे। फिर हम लोग गए पुलिस स्टेशन। अराउंड हम 8:45 बजे करीब पहुंच गए थे वहाँ पर। पुलिस स्टेशन गए हम लोग, तो हम लोगों ने वहाँ पर जाके वेट करा। वहाँ पर कोई भी नहीं था पुलिस स्टेशन में। वहाँ पर वेट करा। देन उसके बाद एक भैया आए, उन्होंने हमारी FIR करी। FIR करने के बाद हम लोग वहाँ से 10 o'clock फ्री हुए। हाँ, तो उसके बाद हम लोग अराउंड 1 घंटे बाद वहाँ से फ्री हुए। 10 o'clock तक फ्री हुए। फिर मतलब तब भी वाइब नहीं आ रही थी कि हाँ यार सच्ची में स्कूटी चोरी हुई है। पता नहीं क्यों, बट नहीं आ रही थी वाइब कि यार हाँ स्कूटी चोरी हुई है ना। मेरे को बुरा लग रहा था, पता नहीं क्यों। सब मुझे बोल रहे अभी तेरे को बुरा नहीं लग रहा। मैंने बोला यार पता नहीं क्यों यार, फील ही नहीं हो रहा कि यार स्कूटी चोरी हुई है। फिर मैंने कहा यार चल कोई बात नहीं, हुई भी है तो यार कोई बात नहीं ले लेंगे। अब क्या कर सकते हैं, जिसको जाना था चली गई। और अगर वहाँ से चोरी नहीं होती तो हो सकता था मेरे घर के बाहर से हो जाती। तो फिर पापा मम्मी ने भी मुझे गुस्सा नहीं करा एक बार भी, बस ये बोला चल कोई बात नहीं, FIR कर दे कि हाँ भाई बाई चांस कोई क्राइम वगैरह होता है तो हमारे ऊपर बात ना आए कि हाँ भाई स्कूटी चोरी हुई थी तो उसी में हुआ ही ये सब, हमारे ऊपर कुछ ना आए। तो इसलिए हम लोगों ने FIR कर दी थी। देन उसके बाद हम लोग ना मोमोज़ खा रहे थे। मोमोज़ खा के मैं अपने घर आई, तो मैं घर पर आके बैठी थी और मैं अपनी मम्मी से बात करी थी कि हाँ मम्मी ऐसे ऐसे हुआ। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, तो हुआ क्या, मैं आके मम्मी से बात कर रही थी कि हाँ मम्मी ऐसे ऐसे हुआ। तो मम्मी बोलती है पता नहीं किसने चोरी कर ली। ठीक है, तुझे ठीक से करना चाहिए था, मैं लॉक वगैरह। मैंने बोला भाई मैंने तो लॉक करा था, मैं अभी से नहीं चला रही, मैं 4 ईयर से स्कूटी चला रही हूँ। तो मैंने कहा मेरे को तो पता ही है कैसे लॉक करते हैं, बट पता नहीं अब कैसे चोरी हो गया, मुझे नहीं समझ आया कुछ भी। वहाँ पर और भी स्कूटी खड़ी थी, बाइक खड़ी थी, और मेरी स्कूटी से अच्छी अच्छी चीज़ें खड़ी थी वहाँ पर, तो वो भी चोरी हो सकती थी। बट नहीं, पता नहीं चोर ने मेरी स्कूटी चोरी क्यों करनी थी। फिर उसके बाद मैं आके 5 मिनट ही हुए मुश्किल से, हार्डली सिर्फ और सिर्फ 5 to 6 मिनट। उसके बाद क्या होता है, एकदम से मेरे पास फ़ोन आता है कि अभी तेरी स्कूटी मिल गई मेरे फ्रेंड का। मैंने बोला यार पागल है क्या, आके तब भी तेरी कसम यार सच्ची में मेरी स्कूटी मिल गई। मैंने बोला यार ऐसे कैसे हो सकता है, और मैंने कहा कहाँ पर मिली, क्यों तो उसी जगह पे मिली जहाँ से चोरी हुई थी। मैंने बोला यार ऐसे कैसे हो सकता है, मुझे सच्ची में समझ नहीं आ रहा था। बट फिर मैंने बोला भैया कसम खा यार, मम्मी कसम खा प्लीज़ यार सच बता दे मिल गई तो। बोला हाँ हाँ
बोला कि हाँ यार मिल गई है। देन मैंने फिर फटाफट से मैंने शूज़ निकाले। उस टाइम पे अराउंड 12 बजने वाले होंगे, 5-10 मिनट ही होंगे। मैंने शूज़ निकाले, मैं भगी तेज़ी में। मैंने बोला यार चलो देखती हूँ, ठीक है। तो यार मेरी स्कूटी का ना लॉक ख़राब था एक्चुअली। किसी को नहीं पता था कि मेरा लॉक ख़राब है, बट हाँ मेरा लॉक ख़राब था। और वो मेरे पापा को पता था, मेरे भाई को पता था और मुझे पता था, और किसी को नहीं पता था कि मेरी स्कूटी का लॉक ख़राब है, ठीक है। वो किसी की भी चाबी से चल जाती है। तो हुआ क्या, वो अपनी चाबी से, अपनी बाइक की चाबी से चला के ले आया स्कूटी मेरे घर तक कि इसको पिक करना है, फिर हम पुलिस स्टेशन जाते हैं। तो उसके बाद हम लोग वहीं पर गए एग्जैक्ट उसी जगह पे, और उसने मुझे बताया कि यहीं पर खड़ी हुई थी स्कूटी वापस। तो मैंने बोला यार ऐसे कैसे हो सकता है। हम लोगों ने यहाँ पर पूरे में देखा, ठीक है। और हम लोग ना कम से कम नहीं तो 5 से 6 लोग थे ही थे, जो बड़े बड़े थे। 5 से 6 भी नहीं, 10 शायद 7-8 लोग थे, ठीक है। तो हम सब ने देखा था, वहाँ पर एक बार भी कहीं भी स्कूटी नहीं दिखी। वाइट स्कूटी थी, मेरी भी वाइट है, बट मेरा नंबर था। उसके बाद हम लोगों ने वहाँ पर सब में देखा था। हौज कास देखा था, ठीक है, ग्रीन पार्क देखा था, गौतम नगर देखा था, मतलब हमने सब जगह देखा था। कहीं भी मुझे स्कूटी नहीं दिखी, बट मुझे नहीं पता वहाँ पर किसने वापस ला के रखी, क्या सोच के रखी या क्या हुआ। मेरे साथ किसी ने प्रैंक करा था, मुझे नहीं पता, बट मेरे को समझ ही नहीं आ रहा था। मेरे को अंदर से फीलिंग भी नहीं आती कि मेरी स्कूटी चोरी हुई है। और भगवान जी ने पता नहीं क्या सुना, क्या सोचा, मेरी स्कूटी मुझे वापस कर दी, ठीक है। उसके बाद हम लोग पुलिस स्टेशन गए और सब वहाँ पर शॉक थे कि ये कैसे हो सकता है, या तो किसी ने प्रैंक करा है, ठीक है। बट प्रैंक करा है तो यार जिसने प्रैंक करा है वो सामने तो आए कि हाँ यार ये चीज़ हमने करी है। बट नहीं, हमें किसी को नहीं पता कि वो चीज़ किसने करी है, सच्ची में चोरी हुई थी, क्या हुआ था, कुछ समझ नहीं आया। इवन जो मेरा सामान था स्कूटी के अंदर वो एग्जैक्टली वैसे ही रख रखा था, बट मुझे नहीं समझ आया कि क्या हुआ ये। फिर वहाँ पर पुलिस स्टेशन गए, हम लोगों ने FIR कैंसिल करवाई, ठीक है। उसके बाद सब यही बोल रहे थे कि यार अच्छा हुआ चलो मिल गई, वरना जाती है तो नहीं है। और स्कूटी की डिग्गी के अंदर मेरे अराउंड 4000 रुपीज़ थे, ठीक है। मेरा वॉलेट था, मतलब उसके अंदर 4000 थे, और मेरे ATM, पैन कार्ड, आधार कार्ड सब कुछ था। और उसके अंदर एक बियर की बोतल थी, वो मेरे फ्रेंड की थी, वो भी वैसी की वैसी, और वॉलेट भी वैसे का वैसे ही रख रखा था। हेलमेट भी थे, मतलब सब कुछ वैसे का वैसे ही। मुझे नहीं पता किसने प्रैंक करा है, पेट्रोल भी कम नहीं हुआ था, ठीक है। बट नहीं समझ आ रहा है कि किसने क्या करा, और मेरी स्कूटी मुझे वापस मिल गई। फिर हमने पुलिस स्टेशन में कैंसिल कराई FIR, देन हम घर आ गए। मैं तो खुशी थी, ठीक है। मेरे को तो अंदर से वाइब भी नहीं आती कि स्कूटी चोरी है, पता नहीं किसने क्या करा था यार। मम्मी भी खुश हो गई कि चलो यार मिल गई। मम्मी को बुरा लग रहा था, पापा को नहीं लग रहा था, बोल रहे थे मुझे नहीं लग रहा, पर मम्मी को लग रहा था। मम्मियाँ तो सबकी ऐसी होती है, पता ही है। बस यही था। चल थैंक यू बताने के लिए। थोड़ी बातें मैं भी बता देती हूँ। जब इसने मुझे कॉल करी, मेरे को लगा इसकी कॉल उसकी दोस्त के फ़ोन से आया था, तो मैंने बोला कुछ बोल रही होगी, कुछ ला रही होगी खाने पीने के लिए कि ये ले आऊँ वो ले आऊँ, है तो क्योंकि ये पूछ लेती है, थोड़ी अच्छी है, दयावान है। तो फिर इसने मुझे लगा, इसने बोला कि हेलो, मैंने बोला हाँ। कहती कि मम्मी को बोल रही हो कि ना स्कूटी चोरी होगी। मैंने बोला है, मैंने बोला तू इतने आराम से बोल रही है। मेरे माइंड में यही रहा कि ये इतने प्यार से बोल रही है कि मम्मी को बोल दी हूँ नॉर्मली कि ना स्कूटी चोरी होगी। मैंने बोला यार मतलब इसको कुछ नहीं हो रहा। और जैसे ही फोन कटा मैं इतनी तेज हंसी ना, मेरा भाई बैठा था और एक मेरी फ्रेंड बैठी थी, वो कहती तुम हंस क्यों रही हो इस बात। मैंने बोला मुझे बहुत तेज हंसी आ रही है, सीरियसली मैं बहुत तेज हंसी थी। चलो आप देखना इस ब्लॉग को, एंजॉय करना और बहुत सारा प्यार देना, और सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, कमेंट कर देना, सब कुछ शेयर कर देना मेरी वीडियो। और अच्छा लगा हो तो ज़रूर मुझे बताना मेरे नोन्स, ठीक है। और थैंक यू, बाय।